You are watching IPT News, a link between media, communicator, and the viewer. AIMIN President MP Asaduddin Owaisi visited Uzma Fatima's residence at Azampura in Hyderabad to give his condolences to her family on the loss of life of their daughter along with the 9 others in an unfortunate fire explosion caused at Sri Sailam Power Plant. Uzma Fatima was an engineer in electronics and was a merit student from CBIT. She cleared her JANCO exam in merit, and after which she was deployed as assistant engineer at Sri Sailam Power Plant. It's in deep remorse that she lost her life while saving the life of other employees. Truly a martyr. कल जो श्री सैलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़्मा फ़ातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्री सैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फ़ातिमा के, उनसे मुलाक़ात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला और फिर उसके बाद उनको ये तेलंगाना JANCO में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफ़ाई हुई और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत मिली। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया, माँ तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उज़्मा फ़ातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आए। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उज़्मा फ़ातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उज़्मा फ़ातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ़ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं और उज़्मा फ़ातिमा के लिए चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया और उज़्मा फ़ातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब
تلنگانہ جینکو کے چیئرمین سے کہ جلد سے جلد یہ جو اعلانات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں اس کو روب عمل میں لائیں، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب عبدالحق صاحب کو، ان کے تمام افراد خاندان کو اللہ ان کو صبر دے، کیونکہ ایک غریب خاندان میں رہتے ہوئے اس بچی نے بڑی محنت کی، مرحومہ نے، اور محنت کر کے اپنے بلبوتے کے اوپر انہوں نے یہ نوکری حاصل کی، الیکٹرانک انجینئرنگ کیا حیدرآباد کے مایہ ناز انجینئرنگ کالج CBIT میں میرٹ کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچی ہم تمام کے لیے ایک بہادری کی مثال ہے کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داری کو، آگ کو دیکھتے ہوئے انہیں نہیں بھولا اور واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور میں ہی پرسہ دینے کے لیے آج مرحومہ کے گھر کو آیا تھا۔ Thank you for watching IPT News.